राजकली तो। हाँ जेठ जी मैं। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। बहु राजकली, तुम मुझे ये बताओ कि जब से मैंने अपने चाचा से लड़ झगड़ करके अपना हिस्सा अलग कर लिया, तब से आज तक मुझसे और चाचा के परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन तुम इतनी रात को मेरे कमरे में अचानक आई हो, क्या कारण है? किस उद्देश्य से तुम मेरे पास आई है? जेठ जी, हाँ, बात यह है मैं अपने कमरे में बैठी थी और परिवार के विषय में ही सोच रही थी। अचानक आपकी बात, आपकी याद मेरे मन में आ गई और मैं अपने आप को रोक ना सकी। आपके लिए इतनी रात को चाय बना करके लाई हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि आप मेरी बनाई हुई चाय पी लीजिए। इनकार मत करना जेठ जी। यानी कि तू मेरे लिए चाय लेकर के आई हो? हाँ जेठ जी। ए बहू, क्या है? अगर तुम अपनी कोमल कोमल कदमों को तकलीफ देकर और चल कर के मेरे पास सकाई है, तो यह चाय की गिलास इधर रख दे, मैं चाय पी लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात। हा 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 अरे वाह वाह बहू वाह, वैसे ही तेरा परिवार मुझे देख करके चलता है और तू भी अच्छा मजाक कर लेती है। ये बता, ये चाय की गिलास तो खाली है रे। जेठ जी आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे चाय की गिलास खाली है, वैसे इधर आपकी बहू राजकली भी खाली है। क्या बोली तू? जैसे चाय की गिलास खाली, वैसे आपकी बहू राजकली भी खाली है। अरे राजकली, तेरे कहने का मतलब कि जैसे ये चाय की गिलास खाली वैसे तू खाली, और जैसे तू खाली वैसे मैं खाली। हमरे पास आ, हम तुमको उस दुनिया में ले चलेंगे कि जिस दुनिया को देख करके तू हैरत में पड़ जाएगी। जेठ जी, हाँ, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। बात बोल। है कि आज के बाद मैं तुम्हारे छोटे भाई राहुलवा के साथ नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वो भी आपकी दुल्हन बन करके आपके घर में। मेरी दुल्हन बन करके मेरे साथ मेरे घर में? हाँ जेठ जी। शायद तुझे मालूम नहीं कि मेरा नाम मिस्टर राम जयपाल जहरीला है रे। मेरा काम खतरों से खेलना, तूफान से लड़ना और आग से टकराने का है। और सुन, अगर तू खतरों से खेल सकती है, तूफान से लड़ सकती है, आग से टकराने की हिम्मत रखती है, तो बढ़ा हाथ आगे। ये सोच लेना कि तुमने मिस्टर राम जयपाल जहरीला से हाथ मिलाई है। तुझे किस आसमान की ऊंचाई पर जाना है? तेरी ख्वाहिश, तेरी मंजिल और तेरी हसरत क्या है? किस स्थान को, किस मुकाम को
तू छूना चाहती है, मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले चलूंगा। ए मेरी जान। जेठ जी, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या आपके हिस्से में जितनी जमीन है, आपके हिस्से में जितना घर है, आपके हिस्से में सब कुछ मेरे नाम करना पड़ेगा। ए, तू मेरे हिस्से की क्या बात करती है? मतलब इस घर में जितनी भी संपत्ति है, अगर तू मेरे इशारे पर और मेरे कहने पे काम करती है तो इस पूरी प्रॉपर्टी का मालकिन मैं तुझे बनाऊंगा। सही। क्या बताई बड़काऊ हो, बहुत सोच समझ तो है लगे आए। सुना हमार बात। राजकली, हाँ, काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए। वही भी ना आई नहीं आई। काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, और थोड़ा तुम सरको और थोड़ा मैं सरको, और दोनों का काम हाँ। चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं, चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं। अच्छा। अरे हम आसमान से गजल की जमीन लाए हैं, और शिकार करने का मजा आएगा आज की रात। क्योंकि हमारे पार्टी मालिक पन्ना लाल पाल डांसर कबूतरी हसीन लाए हैं। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया, और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड कैरेक्टर। मेरे जान, तुम मेरे साथ है, तू कुछ भी कर, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं ना? बोलो क्या कहना चाहती है? फेरो हाथ लगे मुँह चसकी, फेरो हाथ लगे मुँह चसकी, आज सजन आई ताइयों से बच की। मार मार मोरा मन रही जाई, मार मार मोरा मन रही जाई, टपकी जाई जलेबी रसकी, फेरो हाथ लगे। आपने मेरे साथ धोखा किया। आपको बताना चाहिए मेरे ससुर जी आपके कमरे में लेटे हुए हैं। अगर मेरे ससुर जी देख गए ना, मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? यही बोल रही थी कि मैं खतरों से खेल सकती हूँ। अरे नहीं, बवाल हो गया। जाके राहुल से बता दे, रमेश से बता दे, घर में रहा हमारा दुश्वार हो जाए। मेरा नाम मिस्टर राम जयपाल जहरीला है। अरे तुझे इस बात का डर और भय है कि हम दोनों को एक बिस्तर पे प्यार करते हुए या और ये जा करके इस बात की शिकायत करेगा। अरे करिए, अगर तुझको इसका डर है तो हमारी बात को सुन। बोला, चल हमरे साथ। हाँ। अभी और इसी वक्त। हाँ। उस बुढ़ी की कहानी को चलिए 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 चलिए। बहुत बढ़िया, क्या बड़काऊ बुढ़ाऊ। मैंने तेरे अंदर के भय को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया बुढ़े को। बहुत बढ़िया, क्या बुढ़ाऊ मार बुढ़ाऊ गिलास पड़ी रहा है। अब देरी ना कर, चले भाग चले दिल्ली। भागने की बात तो करती है, हमारा काम है मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मनों को अपने गोलियों से मिटा देना। हम ऐसे नहीं चलेंगे। जा उस बुढ़े की लाश को अच्छा। मेरे सामने ले आओ। ठीक है, आप बैठ
जाऊंगा। और उसकी लाश पे पेट्रोल छिड़क करके जला करके राख कर दे, ताकि कोई प्रमाण और साबुत न रह जाए। एकदम सही बात साहब। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। के कल्ला से आ रही बाबू क्या? पहचाने तई हाँ के मारे क्यों मारे कैसी बताओगे? भैया से, राहुल से। और कैसे? और कवा भैया से। रमेश से। बता देवे। एक बात सुन ले धर्मेंद्र, अगर केहू बताया महारानी गाँव जैसे मर गए गोली से, वैसे चलवाई दे कोई नदी का भीषण गोली मरवाऊ तो तोरे लाश के पता ना रहे नदी गाड़ू कितना केवल बताया ना। ठीक, एक काम कर, जल्दी ले आओ जलाए वाला सामान, इनका जलाई फट से। चले आओ चल के। ये क्या चल रहा है? मैं देखती हूँ। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा भैया आप हमारे बाबूजी को जान से मार डाले और तुम्हारे साथ में भाभी भी है। तेरी नसीब और तेरी तकदीर इतनी अच्छी है कि ये अपनी बाप की इकलौती बेटी है। नहीं मैं रुकूंगी नहीं। और अगर इसका बाप चला जा रहा राहुल है, भैया से जरूर बताऊंगी। आपने राहुल भैया से जरूर बताऊंगी। पकड़ इसे। कहाँ जाएगी, किससे बताएगी? ये तेरा बताएगी? वक्त और तेरा समय बताएगा। अच्छे मौके पे आ गई है। भैया बताएगी। ये अपने बाप की प्यारी और बिटिया है। आज तू जा करके अपने भैया से बताएगी, गांव वालों से बताएगी। तू जिंदा रहेगी तब ना बताएगी। राजकली फैसला तेरे हाथ में है। बोल इसे मार दिया जाए कि मार छोड़ दिया दिया जाए, जाए? लेकिन यहाँ नहीं मारना है। फिर कैसे मारना इसको ले है? जाओ, जहाँ कहीं भी पहाड़ी मिले उसी पहाड़ से फेंक दो, हट जाए, खुद मर जाए। ठीक बोली तू। और सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है। आज उसी ऊंची पहाड़ी पे इसको ले जा करके फेंक दूंगा और इसकी कहानी को ले जाओ, हट जाओ। राहुलवा से तू गया देश से, ये हर जाइए शिकायत की अपने भाई राहुलवा से। इनका फेंकवा दी पहाड़ी खुद ही मर जाई।
अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ ससुर जी मर चुके हैं। अगर कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। रेखा आओ। आई थी गए बाबू बाबू करत रहे हैं, लेकिन दुआरे पहुंचा थे तो केहू दिखाते ही नहीं बाटे। अरे भाई, बाबूजी के पास चलोगी तो तुम खुश रहोगी कि नहीं? अरे जब देखेंगी तुम माँ बनने वाली हो तो कितना खुश होंगे बताओ। खाई नहीं, खुश तो होवे करी, आखिर इतने दिन बाद हो दादा बने जाता है तो नाती को खुशी में तो खुश तो होवे हाँ, करी। दूसरी बात, बहुत सारी बातें करना है, पहले चलो तो सही। चला आवा, यहाँ तो कोई है नहीं। घर में चला दे। हाँ चलो चलो। आओ। हाँ बोलो। मन तो का कुछ गंधात ना है बा। हाँ यार, जैसे किसी चीज की जलने की बू आ रही है। कपड़ा उपड़ा पर कहाँ? इधर देखो रेखा, ये कौन लेटा है? शायद इसी में से धुआं आ रहा है जलने की। हाँ धुआं तो आओ, लेकिन यहाँ ओला रखी रहे। देखो देखो देखो, जाओ जाओ जाओ। हे रंजनक भैया, ओहो, ये तो बाबूजी के लहास ही है, देखा ना। बाबूजी की लाश? हाँ ये तो वाकई बाबूजी की लाश है रेखा। अब क्या होगा? हमने जो सपना देखा वाकई वो तो सच हो गया। अब हम क्या करें भाई? अरे क्या बताई ए रंजनक भैया, हम कत लागत बाटे जरूर अपने घर में, अपने घर के मनई आटे क्यों ऐसे करे बाटे। बाबूजी अपने से ही काम नहीं कर सकते रंजनक भैया। एक काम करा, चला मऊ तू बीरपुर लौट चली, नहीं तो हमका तो कैसे बाबू के लाश के लगे क्यों देखे तो कहीं हमारी तो दोनों पुरानी मारे हैं। बस एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। मेरे बाप को मार डाला गया है, मैं लाश छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? नहीं जाऊंगा। मैं अपने बाबूजी के लाश के पास ही रहूंगा रेखा। ये हमारे बाबूजी है, मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बतिया समझता है नहीं? तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम तो कल ही आए ना जबर हमारे बतिया